हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। फ्रेंड्स, आज हम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस सबको पता है क्या होती है, फिर भी आप एक सेकंड के लिए देख लीजिए। सीक्वेंस क्या है? कोई भी नंबर्स का वो पैटर्न जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता हो। कोई भी नंबर्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हो वो क्या होती है? सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि +1 ऐड हो रहा है, फिर उसमें फिर +1 ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है, ऐसे सो ऑन। तो इसमें देखो हर एक नंबर में +1 ऐड हो रहा है, तो मतलब ये जो 1 2 3 एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है, मतलब एक ऑर्डर को फॉलो भी करते हैं ये, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? सीक्वेंस। सिमिलरली देखो, अगर मैं बोलूँ 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 की क्यूब, अप टू सो ऑन, ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है। कैसे? देखो ये भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रही है। कैसे? फर्स्ट नंबर है 1/3, सेकंड नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड नंबर को फिर से 1/3 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये सीक्वेंस बनी। इसमें हर एक नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी ये क्या बन रही है? एक सीक्वेंस बन रही है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? एक सीक्वेंस। याद रखना, वो नंबर्स जो एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हो तब उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझने का है, ये आएगा नहीं एग्जाम में कि सीक्वेंस क्या होता है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए था। अब है बाउंडेड अबव। जैसे देखिए बाउंडेड अबव क्या होता है? जिसको सीक्वेंस है आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें बाउंडेड अबव का मतलब होता है कि आपको एक ऐसा नंबर पता हो जो सबसे स्मॉल हो, सबसे बड़ा हो। बाउंडेड अबव है। देखिए बाउंडेड अबव के लिए क्या करेंगे? कोई सीक्वेंस ली आपने नेगेटिव नंबर्स की, क्या ओपन होगा? -1, -2, -3, ऐसे ही चलेगी आपकी। तो देखिए इसमें आप नोटिस करोगे -1 -2 से भी बड़ा है, -3 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा है, ऐसे जितने भी नंबर आएंगे सबसे बड़ा -1 है। मतलब कि वो सीक्वेंस जिसके अंदर हमें सबसे बड़ा नंबर तो पता हो लेकिन सबसे छोटा नंबर ना पता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड अबव। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस सीक्वेंस में? -1 सबसे बड़ा है, लेकिन क्या कोई बता सकता है स्मॉलर नंबर कौन सा है? ये अप टू चलता जा रहा है, तो स्मॉलर का हमें नहीं पता, इसलिए इसका सिर्फ ग्रेटर नंबर पता है कि -1 है, स्मॉलर का नहीं पता, इसलिए ये सीक्वेंस क्या होगी? बाउंडेड अबव होगी, जिसमें हमें बड़ी वैल्यू तो पता हो लेकिन छोटी वैल्यू ना पता हो। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो मतलब जिसमें हमें सबसे छोटी वैल्यू तो पता हो लेकिन बड़ी वैल्यू नहीं पता हो। जैसे अगर मैं सीक्वेंस लेती हूँ, नंबर्स n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो देखो कैसे खुलेगा? 1 2 3, यही सीक्वेंस है। अच्छा, अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। सबसे छोटा 1 है, 1 सबसे छोटा है, 1 2 से भी छोटा है, 1 3 से भी छोटा है, 1 4 से भी छोटा रहेगा, और जितने भी नंबर आएंगे सबसे छोटा रहेगा 1। तो हमें स्मॉलर वैल्यू तो पता है यहाँ पे, लेकिन क्या सबसे बड़ी वैल्यू कोई बता सकता है? इसका सबसे बड़ी वैल्यू का हमें नहीं पता, इसलिए देखो जिस सीक्वेंस में हमें सबसे छोटी वैल्यू पता हो उसको बाउंडेड बिलो बोलेंगे, जिस सीक्वेंस में हमें सबसे बड़ी वैल्यू पता हो लेकिन छोटी ना पता हो उसको बाउंडेड अबव बोलेंगे। और सीक्वेंस का भी मैंने आपको बता दिया कि वो नंबर्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि बाउंडेड, अगर ये पूछे सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेगा तब क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस मतलब जो बाउंडेड अबव भी हो और जो बाउंडेड बिलो भी हो, जिसके पास उसकी सबसे बड़ी वैल्यू भी पता हो जिस सीक्वेंस की और सबसे छोटी वैल्यू भी पता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि आपसे के एग्जाम में पूछी जाती हैं जो चीजें। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? देखो, इफ लिमिट लगाते हैं हम किसी सीक्वेंस के ऊपर, n टेंडिंग टू इंफिनिटी an कोई सीक्वेंस है हमारे पास, अगर उसकी वैल्यू l आ जाती है, उसकी वैल्यू कोई भी नंबर आ जाते हैं, l मीन्स कोई भी नंबर आपका, ठीक है,
L आ जाती है उसकी वैल्यू, तब हम क्या बोलेंगे कि जो ये सीक्वेंस है, देन सीक्वेंस जो आपने ली थी, सीक्वेंस AN कन्वर्ज करेगी L को। देखो अगर लिमिट लगाई आपने AN के ऊपर, वो L के इक्वल आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, जो ये सीक्वेंस है AN ये किसको कन्वर्ज करेगी, L को कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज टू L, कन्वर्ज टू L, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है। अभी देखो मेन है, इसके दो इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए आप इनको नोट डाउन कर लेना। अगर आपको इनकी PDF चाहिए हो तो मुझे आप मैसेज कर देना। नोट देखिए, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। कभी भी कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सिर्फ एक पॉइंट को लिमिट पॉइंट होगा उसका, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर ये कन्वर्ज करती है, मान लो अगर हम किसी भी नंबर के ऊपर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं, और मान लो अगर वो 1/n है, तो देखो an अगर हमने 1/n लिया तो यहाँ पे सिर्फ 0 ही तो पॉसिबल है, क्या कोई और नंबर पॉसिबल है, यहाँ पे कोई और नंबर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये लिमिट पुट करने पे ये सिर्फ एक यूनिक पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। जब इस कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके आप ऊपर लिमिट लगाते हो तो वो सिर्फ एक यूनिक पॉइंट को मतलब देगी आपको। तो देखिए इसको नोट लिखिए, क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, every convergent sequence has a unique limit point, unique limit point। तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस के यूनिक लिमिट पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट होंगे, 3 होंगे या मोर देन 3 होंगे। तो इस तरीके से वो ऑप्शन बना के पूछ सकता है। तो याद रखना कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हमेशा यूनिक लिमिट पॉइंट होता है, मतलब वो जब कन्वर्ज करेगी तो सिर्फ उसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा, ये याद रखना, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीक्वेंस कांट कन्वर्ज मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, ठीक है, कैसे भी आप याद कर लेना। अभी देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, सेकंड टॉपिक है आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस। हम सिर्फ वही चीजें करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, अदरवाइज हम वो नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। तो हम सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड चीजें ही करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। तो जो लर्न करना होगा वो मैं बता दूंगी, आप इसको लर्न कर लेना। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स भी आएंगे। तो देखिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है कि अगर हम लिमिट पुट करें गिवन सीक्वेंस के ऊपर, अगर an कोई सीक्वेंस है उसके ऊपर लिमिट पुट किया आपने, अगर वो इन्फिनिटी आ जाए या फिर वो क्या आ जाए, लिमिट पुट करने पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करने पे -इन्फिनिटी आ जाए, तब हम उस केस में क्या बोलेंगे, जो an है वो कैसी है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। अगर लिमिट पुट करने पे इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी आ जाए तब वो क्या बन जाएगी आपके पास, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो देखिए अब है एक और पॉइंट है, नेक्स्ट है आपके पास ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती हैं। एक सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्ज करे ना डाइवर्ज करे। देखो ए सीक्वेंस नाइदर कन्वर्ज टू ए फाइनाइट नंबर, ना तो किसी फाइनाइट नंबर को कन्वर्ज करे ना ही वो डाइवर्ज करे +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। मीन्स क्या है, लिमिट पुट करने पे ना तो कोई फाइनाइट वैल्यू दे, ना इन्फिनिटी दे, ना -इन्फिनिटी दे, तब उस केस में क्या होगी हमारे पास, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। देखो इसके 2 टाइप होते हैं, तो टाइप याद रखना, ऑसिलेटरी सीक्वेंस के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, ऑसिलेट फाइनाइटली और ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो देखो फाइनाइट और इनफाइनाइटली में क्या फर्क है। फाइनाइटली में क्या होता है, देखो वो उसके अंदर हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आती है। देखो कैसे, एक बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज, ये बाउंडेड होती है। फाइनाइटली की बात करेगा तो हमेशा याद रखना वो बाउंडेड की बात करता है। ए बाउंडेड, ये लर्न कर लेना इस तरीके से आप, ए बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज,
डज नॉट कन्वर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? अगर एग्जामिनर पूछे एक बाउंडेड सीक्वेंस जो कन्वर्ज नहीं करती, तो और ऑप्शन दे दे, ये दो ऑप्शन दे दे आपको, तो आप क्या करोगे कि वो ओसिलेट फाइनाइटली है। एक बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज, याद रखना किसकी बात की है इसने? बाउंडेड की बात की है, ये याद रखना, ये बाउंडेड सीक्वेंस। अब जैसे एग्जांपल देखो, सीक्वेंस है आपके पास -1n। देखो अभी अब बाउंडेड कैसे है ये दिखाती हूं मैं आपको। देखो इसको अगर आप ओपन करोगे तो एक बार n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो -1 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो -1, फिर 1, फिर -1, ऐसे चलती जाएंगी। सिर्फ दो ही नंबर आप नोटिस करो रिपीट होते हैं, एक -1 और एक 1। इसका मतलब यहाँ पे सबसे छोटी तो वैल्यू है आपके पास -1, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1। मतलब आपके पास बाउंडेड बिलो भी है ये सेट और बाउंडेड अबव भी है, क्योंकि आपको स्मॉलर वैल्यू भी पता है इसकी और हायर वैल्यू भी पता है। तो इसका मतलब ये सेट क्या हो गया? बाउंडेड हो गई ये सीक्वेंस क्या हुई? बाउंडेड। इसीलिए हमने बोला एक बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज। देखो कन्वर्ज करेगी तो हमने पढ़ा है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो वो सिर्फ एक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, अभी पढ़ा है हमने। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो सिर्फ एक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, लेकिन यहाँ पे तो कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, एक बार -1 और एक बार 1। अब 2 लिमिट पॉइंट है तो वो कन्वर्ज तो करेगी नहीं, तो इसलिए क्या बोला है? एक बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? ओसिलेट फाइनाइटली, कि वो बाउंडेड भी होनी चाहिए और कन्वर्ज भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ओसिलेट इनफाइनाइटली क्या होता है। सबसे पहले इनफाइनाइट देखा आपने तो वो अनबाउंडेड की बात करता है। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब लर्न कर लेना, ये तरीका है लर्न करने का। इनफाइनाइट मतलब अनबाउंडेड और फाइनाइट मतलब बाउंडेड। तो देखो क्या है इसकी डेफिनेशन। एट बाउंडेड ए अनबाउंडेड sequence which does not diverge, which does not diverge मतलब लिमिट पुट करने पे जो इंफिनिटी ना दे उसको हम क्या बोलेंगे? ओसिलेट इनफाइनाइटली। क्या याद रखना इसमें क्या है? अनबाउंडेड की बात की है, डिफरेंस याद रखना। एग्जाम्पल देखो क्या है, -1n और n, ये कोई सीक्वेंस है तो ये क्या है आपकी? ओसिलेट इनफाइनाइटली। कभी माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, -1 -2 ऐसे प्लस माइनस ओपन करोगे तब, तो ये ओसिलेट इनफाइनाइटली है और अनबाउंडेड है। आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते कि ये बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है। आप इसको ओपन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लर्न करना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन हम इसको इंपॉर्टेंट नोट के रूप में लर्न करेंगे। तो देखो कैसे लर्न करना है, एग्जाम में आई हुई भी है, देखना मैं बताती चलूंगी आपको क्या आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन आप इन पॉइंट्स को याद रखना। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? 4 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर की, बाउंडेड होती है, अनबाउंडेड होती है, बाउंडेड बिलो होती है या क्या होती है। ठीक है, तो देखो याद रखना, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगी ही होगी। ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये लर्न करना। ऐसे एग्जामिनर दे देगा आपको एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज, 4 ऑप्शन दे देगा, बाउंडेड, अनबाउंडेड या बाउंडेड बिलो या बाउंडेड। ठीक है, ऐसे कुछ भी दे सकता है, तो आप क्या करोगे? वो हमेशा क्या होती है? बाउंडेड होती है। सेकेंड नोट है आपके पास, ए बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी, कि एक बाउंडेड सीक्वेंस है वो जरूरी नहीं है क्या हो? कन्वर्जेंट। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगी ही होगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड है, वो 100% है। लेकिन बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्ज हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी कन्वर्जेंट। सीक्वेंस हो सकता है बाउंडेड हो लेकिन वो कन्वर्ज ना करे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी पढ़ा था इसका एग्जाम्पल, अभी हम पढ़ के आए हैं -1n।
देखो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो है ही, इसमें हमें लोअर वैल्यू भी पता है, अपर वैल्यू भी पता है। -1 क्या है, बाउंडेड बिलो है, और 1 क्या है, बाउंडेड अबव को शो करता है। तो ये मतलब बाउंडेड सीक्वेंस तो है, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं कर रही क्योंकि इसके तो 2 लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, एक बार -1 और एक बार 1। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस तो है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो याद रखना, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्ज हो ये हमें जरूरी नहीं है। ठीक है, इज नॉट नेसेसरी। तो इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड, बट बाउंडेड है तो हम नहीं कह सकते वो कन्वर्ज करेगी। अभी थर्ड देखिए, बाउंडेडनेस इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो वो बाउंडेड होगी ही होगी, ये नेसेसरी कंडीशन है। क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। तो देखो हम ये भी बोल सकते हैं, अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वो क्या है, कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, इफ ए सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, अगर कोई सीक्वेंस नॉट बाउंडेड है मतलब अनबाउंडेड है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट कांट बी कन्वर्ज, इट कांट बी कन्वर्ज। अगर कोई सीक्वेंस हमें दिख रही है, सीक्वेंस देखते ही हमें दिखा ये तो अनबाउंडेड है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो कन्वर्ज नहीं करेगी। अनबाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती। बाउंडेड है तो हमें चेक करना होगा कि वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जैसे अनबाउंडेड दिखा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे वो कन्वर्ज नहीं करेगी। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखो सीक्वेंस है n², इसको ओपन करोगे तो क्या ओपन होगा, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। अगर n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो ऐसे ही ओपन होगी। अभी आप देखो, क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है, हमें सिर्फ स्मॉलर वैल्यू पता है, क्या अपर वैल्यू पता है, हमें सबसे बड़ी वैल्यू पता है, नहीं पता। तो इसलिए ये बाउंडेड तो नहीं है। बाउंडेड के लिए हमारे पास सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू पता होनी चाहिए। ये अनबाउंडेड हो गई। जैसे ही आपने दिखा ये अनबाउंडेड है तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, नॉट कन्वर्ज, नॉट कन्वर्ज। मतलब ये अगर अनबाउंडेड है तो वो ये कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दोनों बार आपके यूपी टेट में पूछी गई थ्योरम है, 2 बार है। देखो 2016 में जो पेपर हुआ था आपका, दोनों उसी टाइम पूछे गए थे, एक ही क्वेश्चन पेपर में दोनों पूछी गई थी ये। देखिए क्वेश्चन था आपका कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए, बोल्जेनो-वेस्टर्स थ्योरम है ये, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए। उसने 4 ऑप्शन गिवन थे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस, ऐसे पूछा था। कि याद रखना, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। क्या होगी, बाउंडेड की बात करेगा तो कन्वर्ज की आ गया बात। लर्न करने का तरीका बता रही हूं मैं, कन्वर्जेंट, और सीक्वेंस के अंदर से कोई पोर्शन निकाल रहे हो तो वो सब सीक्वेंस। ये लर्न करने का तरीका है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, ये भी यूपी 2016 में ही आया था। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसके पास कम से कम 1 लिमिट पॉइंट होगा, या क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं उसको हम। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था कि ये डेफिनेशन दी उसने, और पूछा ये कौन सी थ्योरम है, तो आपका ऑप्शन था बोल्जेनो-वेस्टर्स थ्योरम है ये। तो ये आप लर्न करना। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए नेक्स्ट है आपके पास। देखो सबसे पहले आप पूछोगे सब सीक्वेंस होती क्या है। जैसे आपके पास कोई सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की सीक्वेंस 1 2 3, तो इसकी सब सीक्वेंस उठाए तो हम ऐसे ले सकते हैं 2 4 6, है ना, और ये भी ले सकते हैं हम 3 6 9। तो ये क्या हो गई, इसकी सब सीक्वेंस ये हो गई। तो सब सीक्वेंस का मतलब ये होता है। ठीक है, अब चलते हैं कोची सीक्वेंस क्या होती है।
नेक्स्ट है कोची सीक्वेंस। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी कोची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर m सच दैट मॉडुलस ऑफ an माइनस am का जो मोड लोगे आप वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m। ये आपकी डेफिनेशन है कोची सीक्वेंस की। तो देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, आप नोट कर लीजिए, वो आपका यूपी में पूछा गया है, यूपीटी टीजीटी में। देखो क्या है, एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड। याद रखना कभी भी कोई सीक्वेंस है कोची सीक्वेंस है, जैसे अभी हमने पढ़ी थी और कुछ इंपॉर्टेंट नोट, ऐसे ही क्या है, एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड, हमेशा क्या होगी, बाउंडेड। तो एवरी कोची सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये आपका यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है 2016 में जो हुआ था, ठीक है। सेकंड नोट लिखिए, ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कोची सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी कब, अगर वो कोची सीक्वेंस है। इफ एंड ओनली इफ and only if it is कोची सीक्वेंस। अगर वो क्या है, कोची सीक्वेंस है, तो वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। देखो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो वो कोची सीक्वेंस होगी, कोची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्ज करेगी। इफ एंड ओनली इफ का मीन्स क्या होता है, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। तो याद रखना ए सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोची सीक्वेंस होगी, और कोची सीक्वेंस है तो वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट लिखिए, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कोची सीक्वेंस। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट, जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी कोची सीक्वेंस। देखो कोई अभी हमने लास्ट में अभी पढ़ के आए हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट है ही है। यही पढ़ के आए हैं कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो देखो अगर वो कन्वर्जेंट ही नहीं है, अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही नहीं है तो वो कोची सीक्वेंस भी नहीं होगी। तो वही अप्लाई किया है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कोची सीक्वेंस। जरूरी नहीं है कि वो कोची सीक्वेंस हो, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन कोची सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगी, 100% होगी। लेकिन बाउंडेड है तो ये हो हम नहीं कह सकते, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। और कन्वर्जेंट है तो कोची होगी, और कोची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे देखो इसका एग्जांपल देखें अगर हम, तो देखो -1 की पावर n इज बाउंडेड बट नॉट कोची सीक्वेंस। क्योंकि देखो बाउंडेड तो है ये, इसका सबसे छोटा पॉइंट क्या है, -1, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 1। तो बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, तो ये बाउंडेड तो हो गई। लेकिन ये कन्वर्जेंट तो नहीं है। जब कन्वर्जेंट ही नहीं है तो ये कोची सीक्वेंस भी नहीं होगी। तो इसलिए हमने क्या बोला है, ये कोची सीक्वेंस नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस है तो हम नहीं बोल सकते वो कोची होगा, लेकिन कोची है तो बाउंडेड होगी, 100% होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सीरीज। अब सीरीज चल रहा है, इससे पहले हम सीक्वेंस पढ़ रहे थे, अब सीरीज है। कोई an इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन द एक्सप्रेशन, ये इसको अगर ओपन करें सीरीज में क्या हो जाता है, प्लस हो जाती हैं टर्म्स। सीक्वेंस में प्लस नहीं थी, अब सीरीज की बात करेगा तो प्लस हो जाता है।
तो a1 प्लस a2 प्लस अप टू an अप टू सो ऑन। तब हम देखो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इनफाइनाइट की बात है तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी चलेगा और a n से हम इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए अभी हम पूछे कोई ये सीक्वेंस जो गिवन है, आपकी जो सीरीज आपके पास जो गिवन है, ये आपकी पूरी सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी या ओसिलेट करेगी। तो ये सब इसके पार्शियल सम के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके पार्शियल सम के ऊपर। मीन्स हम n नंबर्स का सम ले लेते हैं। इनफाइनाइट सीरीज है तो उसमें हम n नंबर लेते हैं और उनका सम निकालते हैं। तो n नंबर के जो सम आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज कब करेगी? अगर फाइनाइट वैल्यू आएगी तो कन्वर्ज करेगी, अगर वो लिमिट पुट करने पे वो टेंड्स टू इन्फिनिटी देगा तो वो डाइवर्ज करेगी। इस तरीके से हम बताएंगे कि वो कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी या ओसिलेट करेगी। ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है तो उसमें क्या करोगे? n टर्म्स का सम लोगे और फिर उसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करोगे कि क्या आता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर आप लेते हो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 की क्यूब अप टू सो ऑन। आपने एक सीरीज ली है और आपने पूछा है ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। हमने क्या बोला? इसका पार्शियल सम के ऊपर डिपेंड करता है। पार्शियल सम मतलब n नंबर्स, n जो टर्म है उनके सम के ऊपर। n नंबर्स का टर्म सम ले लीजिए, n टर्म्स का सम प्लस 1/3 की पावर n। ये क्या बन रही है? जीपी है ये तो, और जीपी के सम का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है? a 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, यही होता है। तो वैल्यू पुट कर दो। a क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3, 1 माइनस आर भी 1/3 है तो 1/3 की पावर n ओवर 1 माइनस 1/3। तो क्या बनाइए? 2/3, 1 माइनस 1/3 की पावर n। तो ये आ गया, सम आ गया। अब हमें क्या करना है? इस सम के ऊपर लिमिट लगानी है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn। तो क्या आया? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सम ऑफ n टर्म्स क्या है? 2/3, 1 माइनस 1/3 की पावर n। जैसे ही यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ये 1/∞ तो 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0। तो क्या बचा? 2/3। 2/3 क्या है? एक फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर है तो ये क्या करेगा? कन्वर्स। कोई नंबर फाइनाइट, अगर पार्शियल सम किसी फाइनाइट नंबर को कन्वर्स टेंड करता है तो वो कन्वर्स करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे आपके पास इनफाइनाइट सीरीज गिवन हो तो क्या करोगे आप? उसका n टर्म्स का सम निकालोगे और उसके ऊपर लिमिट लगाओगे। लिमिट लगाने पे अगर वो फाइनाइट वैल्यू देती है तो वो कन्वर्स करेगी, इनफाइनाइट वैल्यू देगी तो डाइवर्स करेगी। तो एक इनफाइनाइट का और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन। कोई सीरीज गिवन है, इसने पूछा ये कन्वर्स करेगी या डाइवर्स। क्या करना है हमें? n टर्म्स का सम लेना है। तो Sn क्या आएगा आपके पास? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये क्या है? n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही है। अब जो n टर्म्स का जो सम आया उसके ऊपर लिमिट लगा दो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn किसके इक्वल होगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब n की जगह पे इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी आ गई पूरी टर्म। तो इसका मतलब ये क्या करेगी? डाइवर्स। ये क्या करेगी? डाइवर्स। तो ऐसे आपको अगर सम से निकालना हो तो आप ऐसे निकालोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सीरीज। नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। समेशन an टू कन्वर्स इज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक पॉजिटिव इंटीजर m, सच दैट। कैसे? कि जो मोड निकालोगे आप
am+1 प्लस am+2 अप टू an का जो मोड लोगे वो आप लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल m के। ये क्या है आपकी कोची जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अब देखते हैं हम ज्योमेट्रिक सीरीज। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कीजिए आप, जो कि एग्जाम में आए हुए भी हैं। नेक्स्ट है देखिए, इफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके ऊपर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं an पे, तो वो 0 के इक्वल होगा। कन्वर्जेंट होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो ये कन्वर्ज करे, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सेकंड पॉइंट है देखिए एक चीज और याद रखना इसमें, ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर द सीरीज an इज कन्वर्ज देन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। सिर्फ नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो ये याद रखना, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या था कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द सीरीज समेशन an इज कन्वर्ज देन 4 ऑप्शन गिवन थे, तो क्या होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an 0 के इक्वल आ गया तब वो कन्वर्ज कर भी सकता है और नहीं भी। तो इसका मतलब देन जो सीरीज है आपकी मे और मे नॉट कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी। मे और मे नॉट कन्वर्ज, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लेकिन ये कंडीशन है तब हम बोले कि वो कन्वर्ज है। ये जरूरी नहीं है, वो कन्वर्ज भी हो सकती है और डाइवर्ज भी हो सकती है। ठीक, अच्छा अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हो an के ऊपर, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तब हम 100% श्योर हैं कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। क्या है देन समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज नॉट कन्वर्जेंट। देखिए अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तब हम श्योर नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तब हम श्योर हैं कि वो कन्वर्ज तो नहीं है, वो कन्वर्जेंट तो नहीं है। ठीक है, 0 आती है तब हम श्योर नहीं है, वो कन्वर्ज कर भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 आ गई, तब हम 100% श्योर है कि वो नॉट कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट सीरीज नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है आपके पास समेशन n ओवर 2n प्लस 1, n की वैल्यू चल रही है 1 टू इन्फिनिटी। तो देखो हमने क्या बोला है, इस an के ऊपर आप लिमिट लगाइए, तो लिमिट लगाइए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n ओवर 2n प्लस 1 के ऊपर। तो लिमिट लगाएंगे तो n, यहां से n कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस 1/n हुआ। जब आप इसके ऊपर लिमिट लगाते हो तो देखो 1/2 आएगा, क्योंकि 1/इन्फिनिटी तो 0 बन गया, तो ये क्या बचा 1/2, ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे ही आपने लिमिट लगाने पे वो नॉट इक्वल टू 0 आया, तब हम क्या बोलेंगे, ये जो सीरीज है आपकी वो नॉट कन्वर्जेंट, कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर क्या करेगी, वो डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब वो क्या है, डाइवर्जेंट है। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो देखिए अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो 0 आती है तब हम नहीं कह सकते कि वो है या नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छे से इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपका ये काफ़ी पूछा गया है थ्योरेटिकल पोर्शन, इसीलिए मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है आपको। आई होप आपको अच्छा भी लग रहा होगा और आपके एग्जाम में इसके अंदर से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो देखो क्या है,
ज्योमेट्रिक सीरीज की बात कर रहा है तो देखो ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे होती है, ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वेयर फिर ए आर की क्यूब अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलती है आपकी। तो देखिए कब कन्वर्ज करेगी और कब डाइवर्स करेगी ये बताना है। कोई ज्योमेट्रिक सीरीज है ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर की क्यूब, कब कन्वर्ज करेगी आपको निकालना नहीं होगा, आप डायरेक्ट चेक करोगे आर की वैल्यू। अगर आपकी आर की वैल्यू जो है मॉडुलस ऑफ आर अगर वो लेस देन 1 है तब हम बोलेंगे ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर आपकी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। अगर मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, अगर आर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो डाइवर्स करेगी, ये याद रखना। आपका एक क्वेश्चन आया था, देखो यूपी में क्या क्वेश्चन था, सीरीज गिवन थी 1 प्लस 2/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 की पावर n-1 अप टू सो ऑन इज। उसने पूछा था कन्वर्स करेगी या डाइवर्स करेगी या ऑसिलेट करेगी। देखो फ्रेंड्स, जिसको पता है कि ये जीपी है, ठीक है, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, अगर जिसको भी पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है आपकी, तो उसको डायरेक्ट पता है कि हमें आर की वैल्यू चेक करनी है बस। लेकिन अगर जिसको नहीं पता ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है तो वो क्या करेगा, इनका n टर्म्स का सम निकालेगा, फिर सम के ऊपर लिमिट लगाएगा, फिर सॉल्व करेगा। लेकिन आप याद रखना, जैसे सीरीज गिवन है, आपने नोटिस किया ये तो क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। कॉमन आर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2/3, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 2/3। तो देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 2/3। तो अब हमें ये चेक करना है ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे तो आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 आ रही है, लेस देन 1 आ रही है तो क्या होगा, कन्वर्स। तो ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। तो ये गिवन जो सीरीज है, ये सीरीज ये क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती तो क्या बोलते हैं हम, डाइवर्स करेगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए आप, अगर आपके पास सीरीज होती 2 + 4 + 8 अप टू सो ऑन, ऐसे सीरीज होती तो आपने देखा ये तो क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन जो रेशियो है वो कितना है 2 है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। अब 2 चेक करना है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। 2 तो ग्रेटर देन 1 है, जैसे ही ग्रेटर देन 1 आया तो हम क्या बोलेंगे, ये सीरीज जो है वो क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। तो अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो आप डायरेक्ट आर की वैल्यू चेक करोगे कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। आप n टर्म्स का सम निकालने नहीं बैठ जाना, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट होगा। निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपका यूपी के एग्जाम में आया हुआ है, टीजीटी के में 2016 में, कि ये सीरीज गिवन थी, उसने पूछा था कि ये क्या करेगी, कन्वर्स करेगी या डाइवर्स। तो जिसको भी पता है ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है तो वो सिर्फ आर की वैल्यू चेक करेगा और क्वेश्चन सोल्व करके अपना टाइम बचाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैं मानती हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ है इसीलिए मैंने इसको कराया है। कई स्टूडेंट ने बोला भी था कि मैम ये वाला पोर्शन करा दीजिए, तो इसलिए हमने ये कवर किया है। वैसे मैंने आपके लिए ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर लेक्चर पहले मैं बना चुकी हूँ, उसके ऊपर मैंने सारे मेथड करा चुकी हूँ कि कैसे कोई सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूव करना है। वो आप रियल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं इसके लिए आपके लिए एक और लेक्चर बनाने वाली हूँ, आप उससे भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को देखनी है तो रियल एनालिसिस वाली वो वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के ऊपर। मैंने 5 मेथड दिए हैं आपको कि कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और कुछ मेथड के साथ कि किसी सीरीज़ को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे प्रूव करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।